और उसी शाहाबाद से आगाज करने जा रहे हैं चिराग पासवान। शाहाबाद में लोकसभा में एनडीए कमजोर दिखी थी, क्या वाकई रमना मैदान का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है? विपक्ष के साथ सहयोगी दलों की भी नजर होगी। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और लगभग ये तय हो चुका है कि शाहाबाद के किसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। कि अब चिराग पासवान को बिहार विधानसभा में न सिर्फ विधायक बना के भेजना है, बल्कि इतना तय कर देना है कि चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में रहे। एनर्जेटिक चिराग पासवान को देखा, स्टाइलिश चिराग पासवान को देखा, गठबंधन के अंदर कैसे सीटों की बार्गेनिंग करनी है, कब प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना है, ये हमने देखा, और विपक्ष पर कैसे निशाना साधना है ये भी हमने देखा। देखिए, आज चुनावी शंखनाद होना है। जी हां, चुनाव का शंखनाद चिराग पासवान करने जा रहे हैं आरा के रमना मैदान से। देखिए, ये कोई चुनावी आम सभा नहीं है, बल्कि खुद चिराग पासवान ने कह दिया है कि इसे चुनावी शंखनाद समझिए, और ये कार्यक्रम अब पूरे बिहार में चलेगा। और ये शुरुआत मानिए, इसको कहीं ना कहीं एक शंखनाद मानिए विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन ये चुनावी शंखनाद किसके लिए? तो ये चुनावी शंखनाद न सिर्फ चिराग पासवान अपने पार्टी के लिए करने जा रहे हैं, बल्कि अपने भविष्य को लिखने की तैयारी भी चिराग पासवान ने कर रखी है। देखिए, आज सबकी नजर होगी, तमाम मीडिया घरानों की नजर होगी, विपक्ष के साथ सहयोगी दलों की भी नजर होगी। देखिए, चिराग पासवान अगर कोई सभा कर रहे हैं तो भीड़ जुटना स्वाभाविक है। हमने हर बार रिकॉर्ड टूटते चिराग पासवान की सभा में देखा है, लेकिन आज का कार्यक्रम अगर उतनी ही भीड़ हो तो मैं नहीं कहूंगा कि ये रैली सफल हुई। हां, जो दावा किया जा रहा है कि कम से कम लाख लोग रहेंगे, अगर उसके आसपास ये संख्या पहुंच जाती है, पूरा रमना मैदान भर जाता है, तो समझिए ये रैली वाकई ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि बड़ा क्लियर मैसेज है। और मैंने आपको कल भी बताया था, आपने मेरे शो में देखा होगा कि चिराग पासवान ने विपरीत परिस्थितियों को चुना है। पहले भी 2020 में अकेले चुनाव लड़े, पार्टी टूटी तो अकेले निकल पड़े पूरे बिहार का भ्रमण करने के लिए, और यहीं से चिराग पासवान का नया अवतार लोगों ने देखा। एनर्जेटिक चिराग पासवान को देखा, स्टाइलिश चिराग पासवान को देखा, गठबंधन के अंदर कैसे सीटों की बार्गेनिंग करनी है, कब प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना है, ये हमने देखा, और विपक्ष पर कैसे निशाना साधना है ये भी हमने देखा। लेकिन आज जो चिराग पासवान करने जा रहे हैं, देखिए, चिराग पासवान कह रहे हैं पार्टी तय करेगी, संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, लेकिन सभी जानते हैं कि अगर चिराग पासवान के करीबी नेता, किचन कैबिनेट के नेता कुछ कह रहे हैं तो समझिए कि चिराग पासवान भी वही करने जा रहे हैं। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और लगभग ये तय हो चुका है कि शाहाबाद के किसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अंतिम समय में कभी कभी निर्णय चेंज होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब कोई निर्णय चेंज होने वाली बात होगी। तो विपरीत परिस्थिति क्यों? क्योंकि शाहाबाद में लोकसभा में एनडीए कमजोर दिखी थी, और उसी शाहाबाद से आगाज करने जा रहे हैं चिराग पासवान। तो नजर विपक्ष वालों की भी कि भाई कितना भीड़ है, चिराग पासवान क्या कुछ वहां पे कर पा रहे हैं, और साथ में सत्ता पक्ष वाले जो सहयोगी दल हैं उनकी भी, कि चिराग पासवान के नेताओं ने, जीजा अरुण भारती ने और बाकी अन्य नेताओं ने, जो लोकल नेता हैं, चाहे सोनू सिंह की बात करें, संजय सिंह की बात करें, यामिनी मिश्रा की बात करें, इन लोगों ने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट क्या आएगा? क्या वाकई रमना मैदान का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है? और अगर ये रिकॉर्ड टूटा और युवाओं में और महिलाओं में उत्साह दिखा चिराग पासवान को देखे, जो कि हमेशा दिखता है, और एक चीज मैं भी बता दूं कि चूंकि बड़ा पॉलिटिकल कार्यक्रम है तो मैं भी जा रहा हूं रमना मैदान इसे कवर करने के लिए, इस चीज को देखने के लिए कि दीवानगी तो हमेशा दिखी है, लेकिन क्या ये दीवानगी उस हद तक है कि अब चिराग पासवान को बिहार विधानसभा में न सिर्फ विधायक बना के भेजना है, बल्कि इतना तय कर देना है कि चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में रहे। तो आज बहुत कुछ तय होने वाला है राजनीतिक दृष्टिकोण से। आज का बड़ा दिन है। देशवा न्यूज की टीम और मैं खुद वहां पे मौजूद रहूंगा और आपको बताऊंगा कि आज चिराग पासवान ने क्या कुछ हासिल किया।